तो भाई इस ट्रिप में 2 बार शॉर्टकट हमारे सामने था और हमने दोनों बार लंबा रास्ता चूज किया। और अब सोच रहा हूँ तो लग रहा है कि इस ट्रिप की सबसे अच्छी चीज़ शायद वही डिसीजन था। वैसे प्लान तो बिल्कुल सिंपल था, कनाताल का सुकून, सुरकंडा देवी के दर्शन और एक परफेक्ट पहाड़ी सनसेट, बस इतना ही। लेकिन अब तक इतना तो मैं समझ गया हूँ कि बिना किसी ट्विस्ट के मेरी कोई ट्रिप खत्म हो ही नहीं सकती। और इस बार का ट्विस्ट, एक रास्ता जो हमने बार बार चूज किया। अब तुम पूछोगे कौन सा रास्ता भाई? ना 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 ना, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एज यूजुअल इट वॉज अ वीकेंड। हम गुड़गांव से निकले कनाताल की तरफ और हम शाम होते होते पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। वैसे तो प्लान था कि थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन पहाड़ों का वेदर कब किस मूड में आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई और ऑनेस्टली कोई रिग्रेट नहीं था। कभी कभी पहाड़ों को बस बैल्कनी से देखना भी काफ़ी होता है। गरम चाय, ठंडी हवा और बारिश की आवाज़। उसके बाद शाम हो गई और फिर डिनर, बॉनफायर और बस अगली सुबह का वेट, क्योंकि असली एडवेंचर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो जब हम सुबह उठे, मौसम बिल्कुल बदल चुका था। फ्रेश हवा, बादल और एकदम परफेक्ट घूमने वाला वेदर। ब्रेकफास्ट खत्म किया और सीधा निकल पड़े सुरकंडा देवी। पहले तो भाई पार्किंग ढूंढने का टेंशन, जैसे तैसे एक जगह मिली, वहाँ गाड़ी खड़ी करके हम नीचे उतरे और सबसे पहले लिया प्रसाद या चढ़ावा। पहले तो भाई वाइब्स गजब, सबके अंदर दर्शन का जोश दिखाई दे रहा था। अब यहाँ से ऊपर जाने के 2 ऑप्शंस हैं, एक रोपवे और दूसरा ऑब्वियसली ट्रैक। हमने सोचा चलो देखते हैं आखिर ट्रैक में ऐसा क्या है, और बस यहीं से शुरू हुआ आज का पहला दूसरा रास्ता। अब ट्रैक शुरू करते ही एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ बंदर ही असली सिक्योरिटी स्टाफ है और उनका फेवरेट टारगेट है ये प्रसाद। तो भाई सुरकंडा देवी मंदिर जा रहा हूँ और अंदर प्रसाद छुपाया हुआ है, क्योंकि बंदर बहुत है यहाँ पे। ये सामने 3-4 लोगों का छीन के चले गए और इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है रेड कलर का पैकेट है और वही जिसके भी हाथ में वो छीन के जा रहे हैं। वैसे ट्रैक करते करते व्यूज़ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब स्टार्टिंग में ट्रैक देख के लगा कि अरे ये तो आराम से हो जाएगा। फिर सीढ़ियाँ शुरू हुई, हर 10 मिनट बाद लगता था बस पहुंच गए, और हर टर्न के बाद लगता था नहीं भाई अभी थोड़ा और है। लेकिन ऑनेस्टली पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे निकल गया। कभी व्यूज़, कभी हवा, कभी लोग और कभी बस चलते चलते, और फिर हम फाइनली पहुंच गए मंदिर पे। सुरकंडा देवी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन ऊपर पहुंच के जो हवा चल रही थी, जो व्यूज़ थे, वो कैमरा प्रॉपर्ली कैप्चर ही नहीं कर सकता। तो हमने दर्शन किए, थोड़ा वक्त वहीं बिताया, और ऑनेस्टली ये ट्रिप अगर यहाँ भी ख़त्म हो जाती ना तो भी वर्थ इट लगती। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम बाहर निकले ही थे कि अचानक ढोल की आवाज़ आनी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। लोकल लोग, ट्रेडिशनल डांस, इतनी एनर्जी, इतनी खुशी और सब कुछ इतना नेचुरल। ये किसी शो का पार्ट नहीं था, ये बस उनका कल्चर था। और सच बताऊं तो ये सिर्फ उनका कल्चर नहीं,
ये मेरा कल्चर था। हाँ दोस्तों, मैं भी उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, बस शहर की भीड़ में कहीं खो गया हूँ। और शायद मेरे लिए इस पूरे दिन का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट यही था। एंड यू नो व्हाट, यू क्लोजर टू होम देन यू थिंक। सुरकंडा से निकलने के बाद अब सिर्फ एक काम बचा था, सनसेट। तो सनसेट के लिए हम पहुंचे धनौल्टी के इको पार्क। एंट्री के बाद काफ़ी लोग वहीं रुक गए, फोटोज, व्यूज और बस। लेकिन थोड़ा आगे एक पतली सी ट्रेल जा रही थी, छोटी सी, बस 15 मिनट की। और पता नहीं क्यों आज फिर से हमने दूसरा रास्ता चूज किया। और इस बार भी लग रहा था डिसीजन सही है। क्यों, बताता हूँ। जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे थे, लोग कम होते जा रहे थे, आवाजें कम होती जा रही थी और व्यूज और खुलने लगे। और फिर हम उस पॉइंट पे खड़े थे जहां सिर्फ हवा थी, जहां सिर्फ पहाड़ थे और धीरे धीरे ढलता हुआ सूरज। एंड इफ यू लिसन, कभी कभी साइलेंस भी काफी लाउड होती है। तो भाई यहाँ पे टॉप पे मैं आ गया हूँ और लिटरली इस समय यहाँ पे कोई भी नहीं है कि चाय की टपरी है साइड में, और पूरा का पूरा अभी ये व्यू पॉइंट खाली है इस समय। पता नहीं, मतलब किस्मत अच्छी है क्या है। जिस पर्पस के लिए ट्रिप करी थी वो हो गया है। लाइक समटाइम्स यू जस्ट वांट द लाइफ स्लो एंड आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड, अपने थॉट्स के साथ टाइम चाहिए होता है। The view is amazing, seriously. भाई इतनी शांति है ना यहाँ पे, और इतनी अमेजिंग और पीसफुल सी फील आ रही है। मैं मतलब कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को उस टाइप का एक्सपीरियंस दूँ, बट यू जस्ट हैव टू बी हियर टू एक्सपीरियंस दिस। और इतनी शांति और बर्ड्स की वो चहचहाट आ रही है। अब एक बार मैं चुप होता हूँ और आप सुनना। और इसलिए अगर कभी तुम भी कनाताल आओ तो मैं ना तुम्हें रोपवे अवॉइड करने को बोलूँगा और ना ही लंबा रास्ता चूज करने को। बस इतना बोलूँगा कि जब दो रास्ते सामने हों तो एक बार दूसरे रास्ते को भी चांस देना। क्या पता तुम्हारी फेवरेट मेमोरी वहीं मिल जाए। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब अगर तुम्हें ऐसी ही ट्रैवल स्टोरीज देखना पसंद है। नेक्स्ट वीडियो कहाँ का चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।